सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का और अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने का। आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि बिहार पुलिस के लिए है और ये आपके खान सर के बुक का है। यहाँ पे RBD ये पब्लिकेशन का है, यहाँ लिखा हुआ ये नाम ही विश्वास है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी मीन्स डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल से हमें क्या मिलता है? डॉकयार्ड का होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। वज्जी कहते हैं हम लोग उत्तरी बिहार को, क्या कहते हैं? वज्जी। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है। उत्तरी बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? तो इसको देखते हैं हम। पहला कह रहा है कि डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, ये आपका बिल्कुल गलत है। डलहौजी के समय में नहीं आया था सती प्रथा, ये आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था। डलहौजी के समय आपका आया था वुड्स ऑफ डिस्पैच आया था, और आपका ट्रेन की शुरुआत हुई थी वहीं से, रेलवे लाइन आया था। तो ये सब आपका डलहौजी के समय आया था। कॉर्नवालिस के समय जो आया था ये अस्थाई बंदोबस्त आया था, ये आपका बिल्कुल सही है। और वेलेजली के समय सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस ये आया था, ये भी आपका सही है। विलियम बेंटिक के समय रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका गलत है। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये आपका विलियम बेंटिक के समय नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता कहते हैं, जो कि आपका 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2016। यहाँ आप देख सकते हैं इसका व्याख्या है, भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया 2016 अंतिम वर्ष था। रेलवे बजट की प्रथा को मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में ख़त्म कर दिया था। 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में ही वित्त मंत्री करने लगे। ठीक है, आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री जेटली मीन्स अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट 1 महीने पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का जो गठन है ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाद से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान
संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, मीन्स प्रभावी हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने पास किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने अपनाया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची विषय पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 17, कानून के समक्ष समानता, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है आपका अस्पृश्यता दिया हुआ है, मीन्स अनटचेबिलिटी है। अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 दिया हुआ सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये भी आपका गलत है। अनुच्छेद जो 14 होता है उसमें है आपका राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता, ठीक है, कि कोई भी कानून बनेगा वो सबके लिए समान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय पारित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1872 को। अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है तो आपके लिए एक बीच में एक मोटिवेशनल कोट्स है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अपनी मेहनत की स्पीड को और तेज़ कर दें, ताकि ये आप सोच नहीं रहे कि हाँ थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाता। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। इसलिए हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विश्व एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 23, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। भूमध्य राज्य का मतलब वो राज्य है जो चारों ओर से जमीन बद्ध हो। इसमें से आप देख सकते हैं बिहार की उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है, जो बिहार के साथ सीमा का निर्धारण करता है, और पूर्वी सीमा पर पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी सीमा पर झारखंड और पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 28, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में वन आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दहिया। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4 और 5। मीन्स चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया और मोटे अनाज हो गए। फल को छोड़ के बाकी जितने भी ये है आपका दिए हुए ऑप्शन, चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, ये सभी के उत्पादन को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 32, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994 को। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवास में। भारत में 4 नोट प्रेस हैं। एक है आपका देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी में है। ठीक है, 4 जगह आपके भारत में नोट प्रेस स्थित हैं। पहला है आपका देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी। क्वेश्चन नंबर 35, समुराई योद्धा वर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान में। क्वेश्चन नंबर 36, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स ने। क्वेश्चन नंबर 37, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 38, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 39, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 40, पित्त रस का कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वसा का एमल्सीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं यकृत जो है वो पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पित्त रस का काम क्या होता है कि वसा का पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 41, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एंजीना पेक्टोरिस। क्वेश्चन नंबर 42, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 43, लीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियासिस। क्वेश्चन नंबर 44, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनीलिडा। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है, जिसे हम लोग फिलोक्विनोन भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। ये भी आपका पूछता है, और ये वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 47, श्यानता गुणांक का वीमा सूत्र है? मीन्स ये आपका पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m1 l-1 और t-1। क्वेश्चन नंबर 48, वैद्युत आवेश, यहाँ आवेग लिख दिया है, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 49, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 50, कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है? तो जो कोई ऊर्जा होती है जो भंडारित होती है उसको हम लोग कहते हैं विभव ऊर्जा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज जो ऊर्जा होती है, जब कोई वस्तु जब क्या करती है, वो मोशन में होता है, तो उसके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 51 से लेकर 100 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।